कोई अन्य व्यक्ति अपने या अपने मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकता है। कोई अन्य अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए युद्ध के मैदान में उतर सकता है। कुछ लोग प्रसिद्धि और सम्मान पाने के लिए अच्छे कर्म या जाहिरा तौर पर अच्छे कर्म कर सकते हैं। यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें, और यह भी संभव है कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी उन्हें सफलता न मिले। यह जरूरी नहीं है कि इंसान जो चाहता है उसे हासिल कर ले। अक्सर हमारी गंभीर इच्छाएं अचानक असफलता में बदल जाती हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। कभी कभी वे सफल होते हैं, लेकिन कभी कभी वे न केवल सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, बल्कि बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना अपनी संपत्ति और कभी कभी अपना जीवन भी खो देते हैं। इमाम कहते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, और भविष्य की परिस्थितियां और इराक की राजनीतिक परिस्थितियां जो भी हों, मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा। मैं केवल उस कर्तव्य को निभाने के लिए खड़ा हुआ हूं जो वर्तमान परिस्थितियों में अल्लाह की ओर से मुझे सौंपा गया है। खलीफा बनना या मुसलमानों पर शासन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि मैं सफल हो गया तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया होगा, और यह बिल्कुल सही होगा। और यदि मेरा शत्रु विजेता है, तब भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया होगा। मेरे आंदोलन का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सच में कहें तो इससे धर्मपरायण व्यक्तियों और उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं है, और वे अपना कर्तव्य निभाने के लिए अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, चाहे वे विजयी हो या पराजित। यह व्याख्या भी शब्दों की अपर्याप्तता के कारण ही है, अन्यथा पराजय शब्द तो देव पुरुषों के शब्दकोश में है ही नहीं। इमाम हुसैन ने इराक जाते समय फराजदाक से कहा था, अगर हम सफल होते हैं तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन अगर नियति ने हमारा साथ नहीं दिया तो भी हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा इरादा नेक है। यह संभव है कि हम हो सकते हैं मारे जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि एक तरफ अल्लाह की राह में शहीद होने और अच्छा करने का आदेश देने और बुराई से रोकने के लिए शहीद होने, और दूसरी तरफ मरने और नष्ट होने में बहुत अंतर है। इमाम ने आशूरा के दिन कूफा के लोगों को अपने एक संबोधन में बिल्कुल यही बात कही। फरवा बिन मुरादी नाम के पवित्र पैगंबर के साथी के कुछ काव्य छंद सुनाकर उन्होंने संकेत दिया कि अगर उनके कुछ दोस्तों या दुश्मनों ने सोचा कि वह उनकी मृत्यु, हार और विनाश का दिन था, तो वे गलत थे, क्योंकि तथ्य यह था कि यह उनकी शहादत का दिन था, एक शहादत जो उनके शाश्वत जीवन की ओर पहला कदम होगी। इब्न तावस लिखते हैं कि जब बुरायर बिन खुजैर हमदानी ने लोगों को सलाह दी लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इमाम खुद ऊंट पर चढ़े और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। जब वे चुप हो गए और ध्यान देने लगे तो उन्होंने उचित तरीके से अल्लाह की प्रशंसा की और मुहम्मद, स्वर्गदूतों और अन्य पैगंबरों के लिए आशीर्वाद मांगा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम पर धिक्कार है, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम मदद के लिए चिल्लाए और हम तुम्हारे बचाव के लिए तुरंत उठे, हालांकि तुमने हमारे खिलाफ वही तलवार चलाई जो हमने तुम्हें दी थी हाथ, और हमारे लिए वही आग जलाई जो हमने अपने आम दुश्मन को नष्ट करने के लिए जलाई थी। आप अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने दुश्मनों में शामिल हो गए, हालांकि अतीत में आपको उनसे यानी दुश्मनों से न्याय नहीं मिला है और भविष्य में कोई आशा भी नहीं रख सकते। धिक्कार है आप पर। आपने अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया और हमें क्यों छोड़ दिया, जबकि तलवारें अभी भी म्यान में थीं और लोग शांत थे। आप नए की तरह जल्दबाजी में क्यों उड़ने लगे, पंखवाली टिड्डिया, और तुम पतंगों की नाई उपद्रव की आग में क्यों गिरे। हे अधम लोगों, तुम कभी धन्य न हो जिन्होंने कुरान को फेंक दिया है और उसके शब्दों के साथ छेड़छाड़ की है। हे पापों के समर्थकों और शैतान के मित्रों तथा पैगंबरों की परंपराओं को मिटाने और नष्ट करने वालों,
क्या तुमने हमारी सहायता से हाथ खींच लिया है और क्या तुम अत्याचारियों का समर्थन करने जा रहे हो? मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि तुम हमेशा से रहे हो बेवफा। आप स्वाभाविक रूप से बेवफा लोग हैं। आप सबसे गंदा फल हैं जो आपके दोस्तों और शुभचिंतकों के लिए कोई काम का नहीं है और उनका गला घोंट देता है, लेकिन दुश्मन आसानी से निगल जाते हैं। दोस्तों का गला घोंटने से इसका मतलब है कि आप सहायता और समर्थन का वादा करते हैं और अपनी भक्ति और मर्दानगी का दावा करते हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा ली जाती है और जब इस्लाम की रक्षा करने और बलिदान देने का समय आता है, तो आप न केवल बेकार हैं बल्कि आपका उत्पीड़न और अन्याय आपके दोस्त को भी नहीं बख्शता और उसके जीवन को एक घुटते निवाले की तरह खतरे में डाल देता है। तब इमाम ने कहा, हे कुफा के लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस कमीने यानी जियाद के बेटे ने मुझे दो चीजों में से एक को चुनने के लिए बाध्य किया है। या तो तलवारें म्यान से बाहर कर दी जाएंगी यानी भयंकर हिंसा होगी, लड़ाई जो मेरी शहादत और आत्मबलिदान में समाप्त होती है, या मुझे अपमान और अपमान में पड़ना चाहिए और उसकी इच्छा के अधीन होना चाहिए ताकि वह मेरे साथ जो चाहे कर सके। हालांकि अपमान और अपमान हमसे परिचित नहीं हैं। अल्लाह को पसंद नहीं है कि हमें लज्जित और अपमानित होना पड़े। पैगंबर और धर्मात्मा लोग अपमान और अपमान का सामना नहीं करते। हमारा पालन पोषण पवित्र माताओं की गोद में हुआ है। सम्मान की भावना रखने वाले युवा और निडर साहस वाले सज्जन नीच और कमजोर व्यक्तियों के रास्ते पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके सामने मौत और शहादत का रास्ता खुला है, और हमारे अपमान और अपमान के लिए भी सहमत नहीं होंगे। हालांकि इस समय मेरे वफादार दोस्त कम हैं और कई अन्य लोगों ने मेरा समर्थन करना बंद कर दिया है, फिर भी मैं लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं चुनूंगा और शहादत के रास्ते के अलावा नहीं जाऊंगा। यहीं पर पवित्र इमाम ने फरवा इब्न मुसायक मुरादी के निम्नलिखित काव्य छंदों का पाठ किया जो आध्यात्मिक महानता, शांति और शक्ति की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम आज विजयी हुए हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा जीत हासिल की है, और भले ही हम हार गए, प्रभुत्व और जीत हमारी है और सत्य सभी परिस्थितियों में विजयी होता है, चाहे वह जीत हो या हार। हम इस रास्ते पर साहस और मर्दानगी के साथ चल रहे हैं और डर और कायरता के आदी नहीं हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है अगर किस्मत में ऐसा हो कि हमें शहादत मिले और दूसरों को हुकूमत हासिल हो? दुनिया में यह प्रथा है कि लोगों पर हमला करने और उन्हें रौंदने के बाद मौत वापस चली जाती है और फिर अपना हमला दोहराकर दूसरे समूह को कुचल देती है। बनी हाशिम के सज्जनों को नियति उसी प्रकार मृत्यु की ओर खींच रही है जिस प्रकार पिछले युगों में किया करती थी। यदि जगत के राजा अमर होते तो हम, जो स्वर्ग के राज्य के शासक हैं, सर्वदा जीवित रहते, और यदि सदाचारी और उदार व्यक्ति संसार में जीवित रहते तो हम, जो उदारता का आधार और सदाचार का सार हैं, जीवित रहते। जो लोग आज हमारे दुर्भाग्य और क्लेश पर आनंदित होते हैं, उनसे कहो तुम्हारे क्लेश का समय भी निकट आ रहा है और समय तुम पर एक भयानक विपत्ति डालेगा। इसी भावना के साथ इमाम अपनी महानता, दृढ़ संकल्प, भक्ति और विश्वास का परिचय देते हुए मक्का से इराक की ओर रवाना हुए। वह अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और उसके कृत्य का परिणाम क्या होगा। हालांकि अन्य लोग और यहाँ तक कि पवित्र इमाम के रिश्तेदार और भक्त भी चिंतित थे कि कहीं अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल न हो जाएं और अंततः इमाम शहीद हो जाएं। इमाम शहीद होने जा रहे थे, लेकिन उनके दोस्त और रिश्तेदार उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वह न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें मार दिया जाए।